ICSE क्लास 10th ML अग्रवाल। हम लोग 13.3 का क्वेश्चन नंबर 7 तक लगा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए। इन द फिगर गिवन बिलो AB एंड DE आर पैरेलल परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, AB और DE जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर। तो सबसे पहला हमको प्रूव करना है कि प्रूव दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEC के। ठीक, फिर सेकंड में इफ AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, DE इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, AC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, CD। थर्ड वाला देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इन दोनों के एरिया का रेशियो बताना है हमको। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग को बताया है कि सिमिलर प्रूफ करना है दो ट्रायंगल में। कौन कौन सा ट्रायंगल है वो, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEC। ठीक है, तो इन दोनों में सबसे पहले हम सिमिलर को प्रूफ करेंगे। और दिया क्या क्या है, गिवन है AB परपेंडिकुलर BC और DE जो है वो भी परपेंडिकुलर है BC पर। ठीक है, एंगल ABC जो है वो इक्वल है एंगल DEC के। ठीक है, ABC और DEC मतलब कि ये वाला और ये वाला क्या है, इक्वल है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90-90 होगा। क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे कि एंगल ACB वो इक्वल है एंगल DEC के। ठीक, क्यों है, क्योंकि सेम एंगल है, सेम एंगल। अब जैसे कि ये वाला, अब हम लोग को दो चीज़ पता चल गया है, तो हम लोग अब बोल सकते हैं कि देयरफॉर बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEC के। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसको हम लोग बॉक्स में कर लेते हैं। अब सेकंड वाले की बारी है। तो सेकंड वाला देखिए क्या कह रहा है, सेकंड में हमको CD कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो है, चूंकि हमको पता है कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEC के। ठीक, अभी हम लोग प्रूव किए हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्रूव इन वन, प्रूव्ड इन वन। ठीक है, तो AB अपॉन DE इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन CD। ठीक है, जब सिमिलर प्रूव हो जाता है तो इन दोनों का जो लाइन होता है उसका रेशियो जो है इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो AB दिया हुआ है 6 और ये DE 4 दिया हुआ है। ठीक है, ये 6 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, और ये टोटल जो है ये 15 दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक, तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे AC की वैल्यू 15 अपॉन CD। तो CD कैलकुलेट हो जाएगा, CD इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, तो कितना CD आ गया, CD की जो वैल्यू आ गई है वो 10 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है, और यही हमको कैलकुलेट करना था और निकल गया है
सेकंड वाला। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग को थर्ड निकालना है जो आखिरी है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, एरिया का रेशियो। अब एरिया का रेशियो कैसे निकलता है, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। ये इक्वल होता है किसी भी दो लाइन के स्क्वायर के बराबर, डी ई इसको कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ए बी कहाँ है, ए बी और डी ई, या फिर इसको और इसको लें, या फिर इसको और इसको लें। ठीक है, किसी भी लाइन के स्क्वायर के बराबर होता है इसका रेशियो जो है। अब ए बी कितना दिया हुआ था, 6 दिया हुआ है, और डी ई दिया हुआ है 4, उसका स्क्वायर, इसको 2 से कट कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, अब आ गया 3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए। ठीक, ऐसे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर सर चाहेंगे तो काट भी देंगे, है ना, इसलिए हम लोग पूरा पूरा लिखें। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, इन लोग का रेशियो निकालना था। उसके बाद लिखेंगे 9/4। ठीक है, 9/4 आया था, 9/4 हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी इज अ ट्रायंगल डी ई इज अ पैरेलल टू बी सी एंड ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू 3/2। डिटरमाइन द रेशियो ए डी अपॉन ए बी और डी ई अपॉन बी सी। प्रूव दैट, सेकेंड वाला जो है, ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी एफ। ठीक है, और थर्ड है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया एंगल डी ई एफ और ट्रायंगल डी ई एफ और ट्रायंगल सी बी एफ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करता है, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों के बीच का हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या है, सेम एंगल है। ठीक है, और एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, एंगल बी और एंगल डी इस वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। और एंगल ए इसमें भी ए है और इसमें भी ए है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है, अब ये दो चीज़ पता चल गया। अब हम लोग लिख सकते हैं कि बाई एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से प्रूफ हो गया है कि ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन ए बी इक्वल हो जाएगा डी ई अपॉन बी सी के। ठीक है, क्या गिवन है, गिवन है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 3/2। हम लोग अगर मान लें कि ए डी जो है वो 3K है और डी बी जो है वो 2K है। ठीक है, तो ए बी आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ए बी होता है ए डी प्लस डी बी। ठीक है, जो ए बी है, ए बी देख रहे हैं ना आप लोग, ए डी और डी बी दो लोग को प्लस करेंगे तो ए बी बनेगा। ठीक है, ए डी हम लोग का था 3K
और ये था 2k, ये हो जाएगा आपका 5k। तो ए बी की जो वैल्यू आ गई है वो हो गई है 5k। ठीक, अब जो है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ए डी अपॉन ए बी, ठीक, ये हमको फाइंड करना था। तो ए डी कितना है, 3k है, और ए बी जो है वो 5k निकला है। k से k कट हो जाएगा, ये आ जाएगा ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू हो जाएगा 3/5। अब इसी तरह से जो है डी ई और बी सी जो है वो किसके इक्वल है, ए डी और ए बी के इक्वल है। अभी हम लोग प्रूफ किए हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, प्रूव्ड एबव। डी ई और बी सी, ए डी ए बी कितना आया था 3/5, तो ये भी हो गया 3/5। ठीक है, ये इतना तो लिख दिए हैं। अब जो है सेकंड वाले में हमको फाइंड करना है ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है। ठीक है, तो सेकंड वाली की बारी है, यहाँ पे हम लोग लिख देना सेकंड। ठीक, लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, डी ई एफ और ट्रायंगल सी बी एफ में पता करना है हम लोग को, एंड ट्रायंगल सी बी एफ। तो एंगल डी ई एफ इक्वल हो जाएगा सी बी एफ के, सी एफ बी के होगा। ठीक है, सी एफ बी, सी एफ बी। ठीक, ये वाला इस वाले के होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम लोग लिखेंगे एंगल डी ई एफ। क्या लिखा, डी एफ ई लिखा था ना यहाँ पे, डी एफ ई। ठीक, ये डी ई एफ है, और एंगल सी बी एफ ये है अल्टरनेट एंगल। ठीक है, बाई एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ये प्रूफ हो गया कि जो है ये दोनों क्या है, सिमिलर है। ठीक, तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर है ट्रायंगल सी बी एफ के। ठीक, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब है हमको जब ये प्रूफ हो गया है तो अब हम बता सकते हैं कि ई एफ अपॉन एफ बी जो है वो इक्वल हो जाएगा डी ई अपॉन बी सी के। ठीक, डी ई अपॉन बी सी, क्योंकि ट्रायंगल डी ई एफ जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल सी बी एफ के। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ई एफ अपॉन एफ बी वो इक्वल हो जाएगा 3/5 के। क्यों, क्योंकि हम बता चुके हैं कि डी ई जो है वो डी ई अपॉन बी सी जो है वो 3/5 के इक्वल है, क्योंकि हम लोग प्रूव्ड इन वन, मतलब कि पहले वाले में हम लोग प्रूफ किए थे। ठीक है, अब है तीसरे की बारी, हमको रेशियो बताना है। तो यहाँ पे जगह कम है, यही बता दे रहे हैं। ठीक है, तो तीसरा वाला क्या है, तीसरे वाले में दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी एफ, इन्हीं दोनों के बीच का रेशियो बताना है। तो ई एफ अपॉन है एफ बी का स्क्वायर। ठीक है, ये है 3/5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 9/25। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल
DEF एरिया ऑफ ट्रायंगल CBF। ठीक है, ये इसका रेशियो आ गया। अब आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो देखिए क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल PQR MN इज अ पैरेलल टू QR और PM अपॉन MQ जो है वो 2/3 दिया हुआ है। हमको फाइंड करना है MN अपॉन QR और सेकंड वाला प्रूफ करना है कि दैट OMN ट्रायंगल OMN जो है वो ट्रायंगल ORQ के दोनों क्या है, सिमिलर है। ये प्रूफ करना है हमको। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल OMN और एरिया ऑफ ORQ जो है इनका रेशियो भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग MN अपॉन QR निकालेंगे। तो PM हमको दिया हुआ है, सॉरी PM जो है वो दिया हुआ है 2/3 PM अपॉन MQ। ठीक है, यहाँ पे 2/3 दिया हुआ है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि PM अपॉन MQ को जो है हम PM प्लस MQ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो MQ जो है वो कितना हो जाएगा, PM प्लस देखिए हम इस वाले ट्रायंगल बड़े वाले में अगर हम PQ लिखें तो PQ को जो है हम PM और MQ यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे PQ लिख रहे हैं। ठीक, और ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है इसमें PM है। ठीक है, तो PM इक्वल अपॉन PQ इक्वल टू इतना। अब PM की जगह हम 2 लिख दें और PM की जगह हम 2 लिखें प्लस MQ की जगह हम 3 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, PM अपॉन PQ इक्वल टू हो जाएगा 2/5। ठीक है, ये तो निकल गया है। तो सबसे पहला अब हम देखेंगे कि इन ट्रायंगल PMN एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो इसमें जो है एंगल P इक्वल टू एंगल P, ये है सेम एंगल, और दूसरा वाला है एंगल M इक्वल टू एंगल Q, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों है, क्योंकि MN जो है वो पैरेलल है QR के। ठीक, इसलिए अब हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल PMN जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ठीक है, यहाँ पे हम पहले लिख सकते हैं कि बाई एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। इससे क्या प्रूफ हो गया, इस टेस्ट से प्रूफ हो गया कि ये दोनों जो है सिमिलर हैं। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि PM अपॉन PQ इक्वल टू MN अपॉन QR जो है वो एक दूसरे के बराबर है, और ये अभी हम लोग निकाले हैं 2/5। पहला वाला हमारा प्रूफ हो गया है। अब दूसरे वाली की बारी है। सेकंड वाला कह रहा है कि इन ट्रायंगल OMN एंड ट्रायंगल ORQ, इसको सिमिलर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे OMN इक्वल है ORQ के। क्यों है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। OMN ये वाला और ये वाला। ठीक है, ORQ। ठीक, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो इसलिए अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंगल MON इक्वल टू एंगल ROQ। ठीक है, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक, बाई एंगल
टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से प्रूफ हो गया कि ट्रायंगल OMN जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ORQ के। ठीक, अब हम कह सकते हैं कि ON अपॉन OQ इक्वल है OM अपॉन OR। ठीक, MN अपॉन QR, ये सब एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ठीक है, जैसे कि ये वाला इस वाले के इक्वल, ये वाला अपॉन ये वाला इक्वल टू ये वाला अपॉन ये वाला इक्वल टू ये वाला अपॉन ये वाला। ठीक है, ये सब एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। अब थर्ड वाले की बारी है। थर्ड वाला क्या कह रहा है कि हम वो फाइंड करना है एरिया का रेशियो। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड, लिखेंगे ट्रायंगल ओ, इसको हटाइए, लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ORQ। ठीक है, MN अपॉन QR का स्क्वायर, MN अपॉन QR जो है वो 2/5 है, उसका स्क्वायर ये हो जाएगा 4/25। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OMN एरिया ऑफ ट्रायंगल ORQ। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। अब आप स्क्रीनशॉट लेने तो ले सकते हैं और अपने क्लासमेट को भी शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी ये सब सारे क्वेश्चन मिल सकें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा नंबर आए। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है।